नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश में हाथरस के पीड़ित परिवार ने ही कांग्रेस के ही टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था। अब पीड़िता के भाई ने कहा है कि 1.5 साल बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है और इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। पीड़िता के भाई ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी ने हमें टिकट देने से इनकार किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं, न्याय चाहिए। और उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। गौरतलब है कि यूपी में ही हाथरस जिले के ही चंदपा गांव में 14 सितंबर 2020 को ही दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई और आरोपियों ने ही उस पर जानलेवा हमला भी किया। बाद में पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ही मौत हो गई और इस घटना के बाद से ही विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गया। वहीं कांग्रेस ने ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ही उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया था। कांग्रेस 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और जिसमें 40% महिलाएं हैं। और इस दौरान ही प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमारी उन्नाव की प्रत्याशी गैंगरेप पीड़िता की मां आशा सिंह है और वे चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया। जिस सत्ता के जरिए उनके पति की हत्या हुई है, बेटी का रेप हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे में वही सत्ता अपने हाथों में ले। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को ही सुबह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। अपर्णा यादव कल सुबह ही आपको बता दें कि 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के मद्देनजर सूबे में ही दल बदल का काम जोरों पर है और हाल ही में बीजेपी के 3 मंत्री समेत कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और इससे कुछ दिन पहले भी उनके बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें थी, लेकिन तब तक ही कानपुर के पूर्व कमिश्नर और असीम अरुण अकेले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि अब तय हो गया है कि कल अपर्णा आधिकारिक तौर पर ही बीजेपी में चली जाएंगी। गौरतलब है कि अपर्णा मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था और उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों ही हार का सामना करना पड़ा था। उनके लिए अखिलेश यादव ने ही प्रचार भी किया था। जोशी के सांसद चुने जाने के बाद हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने ये सीट जीत ली थी और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक तौर पर ही तारीफ करती नजर आ रही थी। और मूल रूप से ही उत्तराखंड की रहने वाली अपर्णा कई बार योगी आदित्यनाथ के साथ भी नजर आई हैं। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव को टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चिंता है। एयर इंडिया की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अमेरिका और भारत के ही बीच विमान सेवा में 19 जनवरी यानी कि आज 5G इंटरनेट के चलते ही खास बदलाव किया जाएगा और अमेरिकी उड्डयन नियामक एविएशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही कहा गया है कि उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि 5G के ही चलते विमान के रेडियो अल्टीमीटर इंजन और ब्रेक सिस्टम में ही बाधा पैदा हो सकती है और जिससे रनवे पर ही विमान के लैंड होने से परेशानी का सामना किया जा सकता है। वहीं दुबई के ही एमिरात एयरलाइन में भी आपको बता दें कि बीते दिन ही अमेरिका ने अलग अलग जगह जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। दरअसल एयर इंडिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका में 5G के चलते भारत से वहां की सेवाओं में 19 जनवरी 2022 में बदलाव किया जाएगा। कंपनी ने आगे कहा कि इसके अलावा विमान के ही प्रकार में भी बदलाव किया जाएगा और जिसके बारे में जल्द अपडेट साझा होगा। आपको बता दें कि अमेरिका एयरपोर्ट्स पर आज से ही 5G तकनीक शुरू होने जा रही है, जिससे फ्लाइट्स के ही प्रभावित होने की पूरी आशंका है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि
अमेरिका के ही इस सरकार का ये प्लान विमान ही सेवा को गंभीर तौर पर प्रभावित कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की एयरलाइंस ने ही बाइडेन प्रशासन से इसे कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र लिख चेतावनी भी दी थी कि इसका असर भी गंभीर हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं कि बाइडेन प्रशासन ने ही एयरलाइंस के लिए इस चेतावनी को कितनी गंभीर रूप से लिया है। वही माना जा रहा है कि 5G तकनीक के ही एयरलाइंस की फ्रीक्वेंसी में भी बाधा पैदा हो सकती है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार देश में लगातार जारी है। हालांकि इसके नए मामलों में ही अब कुछ कमी देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ही देश में कल कोरोना के ही 2,38,018 नए मामले सामने आए, जबकि 310 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान ही 1,57,421 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं और इसके बाद ही देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,36,628 हो गई है और कुल रिकवर कर चुके लोगों का आंकड़ा अब 3,53,94,882 हो गया है। अब तक ही आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से ही देश में 4,86,761 लोगों ने ही अपनी जान गंवा दी है, जबकि ओमिक्रॉन को लेकर भी कुल मामले बढ़कर अब 8,891 हो चुके हैं। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर पंजाब और यूपी जैसे बड़े राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर एक पार्टी सीएम पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारने में लगी हुई है। इस बार पंजाब से ही आप के सीएम पद पर उम्मीदवार के तौर पर ही एक्टर और पॉलिटिशियन भगवंत मान को टिकट दिया गया है और आपके ही एक सर्वे किया था जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने भगवंत मान पर ही भरोसा जताया है। भगवंत फिल्मों में ही कॉमेडी रोल्स करते आए हैं और एक समय तो ऐसा था जब उन्होंने ही कॉमेडी शो लाफ्टर चैलेंज में ही पार्टिसिपेट किया था और उस समय जज की कुर्सी पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठे थे और अब इत्तेफाक देखिए कि मौजूदा समय में ही वे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भगवंत मान का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपनी कॉमेडी से सभी को हंसा कर लोटपोट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वे एक राजनीति का मतलब समझा रहे हैं। भगवंत मान कह रहे हैं कि मैंने एक राजनेता से पूछा है कि भैया ये राजनीति क्या होती है, तो उसने कहा कि राज कैसे करना है इसकी नीति बनाने रहना है और राजनीति कहते हैं। मैंने उससे पूछा कि अगर राजनीति ये है तो फिर गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, तो उसने कहा जो हर मुद्दे पर गौर करके उसे 1 मिनट के अंदर भूल जाए उसे कहते हैं गवर्नमेंट। उत्तर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हमले तेज हो गए हैं। मंगलवार को ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच ही प्रतिस्पर्धा चल रही है और हिंदुओं के खिलाफ ही ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्राश्चय दे सकती है। पात्रा ने यह भी पत्रकारिता के दौरान कहा कि कल कांग्रेस के ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ही मौलाना तौकीर रजा खान ने ही कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। मीडिया ने ही इसे मौलाना के ही वीडियो को दिखाया था और इसमें वो हिंदुओं के खिलाफ ही जहर उगल रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था उनके जवानों के हाथ में आ जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी और ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान का नक्शा तक बदल देंगे। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल उत्तराखंड के ही लिपुलेख में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर नेपाल ने ही भारत को चेतावनी जारी करते हुए इसे तुरंत रोकने को कहा है। आपको बता दें कि नेपाल उत्तराखंड में मौजूद लिपुलेख को ही अपना इलाका बता रहा है और भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर ही मौजूद 338 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भी बड़ा है। दरअसल भारत और नेपाल
और चीन सीमा से ही लगे इस इलाके में हिमालय की नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है जो नेपाल और भारत में बहने वाली काली या महाकाली या फिर शारदा नदी का उद्गम स्थल है। और इस इलाके को ही काला पानी भी कहते हैं। इस इलाके में लिपुलेख दर्रा भी है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर ही एक दर्रा है जिसे लिम्पिया दर्रा कहते हैं। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में आपसी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने को लेकर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और इस बीच ही कांग्रेस पार्टी की ही ओर से जारी एक वीडियो में हलचल तेज कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी आगामी चुनाव में ही रणजीत सिंह चन्नी को ही पंजाब में सीएम का चेहरा बना सकती है। वीडियो शेयर करते हुए हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन वीडियो देखने से इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि चन्नी को ही पार्टी सीएम के तौर पर चुनाव में पेश कर सकती है। वीडियो के साथ ही लिखा गया है कि बोल रहा पंजाब अब पंजे के साथ मजबूत करेंगे हर हाथ। पंजाब में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच ही लगातार अनबन देखी जा रही है। सिद्धू लगातार खुद को ही पंजाब के सीएम फेस के तौर पर खुद को ही आगे रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ऐसा लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का पत्ता कट सकता है। कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो में ही सोनू सूद खेत के पास बैठे नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पर लाया जाए और उसको संघर्ष ना करना पड़े, उसको बताना ना पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हूँ, मैं इसके लायक हूँ। और वो ऐसा होना भी चाहिए जो बैक बेंचर होता है और उसको पीछे से ही उठाकर लेकर आए और बोले कि तू इसके काबिल है, तुम बनो, और वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है।